Hello friends, I am Vishal Agarwal from IIT Kanpur and I am going to start question answer practice series for IIT JAM which will help you in boost your rank. So friends, in this video we will read about the many particle system. So friends, but before starting the topic, I want to tell you that this topic is the most important topic of the quantum mechanics for IIT JAM. There are questions from this topic almost every year in IIT JAM. So come on, let's start without any delay. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे मैनी पार्टिकल सिस्टम। मैनी पार्टिकल सिस्टम का मीन्स होता है मोर देन वन पार्टिकल। सो फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले हम आईआईटी जैम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले आप देखेंगे मैनी पार्टिकल सिस्टम इन 1D पोटेंशियल बेल। सबसे पहले आप देखोगे 1D पोटेंशियल बेल में, फिर 2D पोटेंशियल बेल में, फिर 3D पोटेंशियल बेल में, बेसिकली इनफाइनाइट पोटेंशियल बेल में, और फिर उसके बाद आप देखोगे 1D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में मैनी पार्टिकल सिस्टम। फिर आप देखोगे 2D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में मैनी पार्टिकल सिस्टम, मतलब कि वहां पे मोर देन वन पार्टिकल होगा। जैसे कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वहां पे वन सिंगल इलेक्ट्रॉन होता था, लेकिन अब हो सकता है वहां पे 7 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो। फिर सिमिलरली हम देखेंगे 3D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में। तो फ्रेंड, दी आर टॉपिक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज द प्रीरिक्विजिट फॉर दिस टॉपिक, डेट इज आपको इनफिनाइट पोटेंशियल बेल इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। ये टॉपिक आपको पहले से आना चाहिए, और आपको जो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इन 1, 2, 3 डायमेंशन, ये भी आपको पहले से आना चाहिए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ पार्टिकल। तो फ्रेंड्स, पार्टिकल टू टाइप्स के होते हैं। बेसिकली आपका कोई भी पार्टिकल हो, आप उसको टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। वन इज द फर्मियोन एंड सेकंड इज द बोसॉन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दो टाइप में पार्टिकल को डिवाइड कर सकते हैं, बोसॉन, फर्मियोन। अब बोसॉन क्या होता है, फर्मियोन क्या होता है? तो बोसॉन होता है ऐसे पार्टिकल जिनका स्पिन आपका इंट्रीगल स्पिन हो। फॉर एग्जाम्पल, उसका 0 स्पिन हो सकता है, 1 स्पिन हो सकता है, 2 स्पिन हो सकता है, 3 स्पिन हो सकता है उसका, लेकिन 1/2 स्पिन नहीं हो सकता। तो these are called boson and the example of boson are photon, pion, alpha। तो आपको फ्रेंड्स एक बेसिकली ये वाला एग्जांपल आपको याद रखना है कि जो फोटोन आपका होता है ये बोसोन होता है, और जो फर्मियोन होता है वो क्या होता है? फर्मियोन होता है जिनका स्पिन हाफ होता है, उसे कहते हैं हम फर्मियोन। और इसका एग्जांपल फॉर एग्जांपल 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, उसका स्पिन 5/2 हो सकता है उसका स्पिन, लेकिन उसका स्पिन 1 नहीं हो सकता, उसका स्पिन 2 नहीं हो सकता, उसका स्पिन बेसिकली हाफ इंटीग्रल स्पिन होगा। और इसके एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक तीनों के तीनों जो क्या है, ये तीनों के तीनों आपके फर्मियोन है। तो ये आपको याद रखना है। और बोसॉन और फर्मियोन की और क्या प्रॉपर्टीज होती है तो वो भी हम देखते हैं। बोसॉन की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है डू नॉट फॉलो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और जो फर्मियोन होता है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो फ्रेंड, जो ये लाइन है, इसी लाइन पे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है आपके इसी लाइन पे सॉल्व होने हैं। तो ये दो पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि जो बोसॉन होता है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता, और जो फर्मियोन होता है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करता है। आपका बेसिकली इसी पॉइंट पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो अब सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। तो फ्रेंड, जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो हमको कहता है कि कोई भी दो पार्टिकल ऐसे नहीं हो सकते जिनकी सारी स्पिन स्टेट सेम हो। मींस अ क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल व्हिच स्टेट दैट टू और मोर आइडेंटिकल फर्मियोन कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम क्वांटम स्टेट विद इन अ क्वांटम सिस्टम साइमल्टेनियसली। इसका क्या मतलब होगा? अगर आपके सपोज करिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन के आपके जो क्वांटम नंबर होंगे वो सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल पे जो n होता है बेसिकली l होता है, ml होता है और ml। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन के स्पिन है वो सारे जो क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं हो सकते। तो इसे हम कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो फ्रेंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझते हैं जैसे 7 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, और ये हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन है किसका? ये पोटेंशियल फंक्शन है हमारे पास हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का। तो 7 इलेक्ट्रॉन को हम इसमें कैसे फिल करेंगे? सिंस हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, हाफ स्पिन होता है और एक फर्मियोन होता है। तो सबसे पहले हम जो हमारी सबसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उस पे हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए भर देंगे क्योंकि एक का स्पिन अप होगा और दूसरे का स्पिन डाउन होगा। तो इस प्रकार से हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए n बराबर 0 स्टेट के करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली अब आपका n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 में आप फिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल n बराबर 1 में भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे।
सिमिलरली n बराबर 2 में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब आपके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो n बराबर 3 में आपका 7th इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम आपको 7 इलेक्ट्रॉन क्या है कि हम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का जो पोटेंशियल होता है उसमें हम फिल कर सकते हैं। अगर इसको हमको इनफिनिट स्क्वायर वैल्यू के पोटेंशियल में फिल करना है 7 इलेक्ट्रॉन, तो सिमिलरली हम इसको यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज n बराबर 1 स्टेट, दिस इज n बराबर 2 स्टेट, दिस इज n बराबर 3 स्टेट, और जो ए है आपकी ए है n बराबर 4 स्टेट। तो आपकी जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेट, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? फर्स्ट स्टेट में, या मतलब कि जो आपकी मिनिमम स्टेट होगी एनर्जी की, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए चले जाएंगे क्योंकि इसका स्पिन एक का अप है एक का डाउन है, तो बेसिकली एक स्पिन का जो ms नंबर हो जाएगा, एक स्पिन का, वो हो जाएगा प्लस हाफ, और जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है उसका जो स्पिन ms नंबर हो जाएगा वो माइनस हाफ। इसलिए इनके दोनों के बेसिकली सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं है, इसलिए ये एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और फिर इसी के साथ आप ऐसे नेक्स्ट भरते जाओगे। n बराबर 2 में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, n बराबर 3 में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और n बराबर 4 में आपका एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। इस प्रकार से आप 7 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से ऐसे फिल कर सकते हैं। अब अगर आपको 7 प्रोटॉन फिल कर, सॉरी 7 फोटोन, दिस इज नॉट प्रोटॉन, दिस इज फोटोन, तो फोटोन का स्पिन कितना होता है? फोटोन का स्पिन 1 होता है, और ये क्या बोसोन है, दिस इज नॉट फर्मियोन। तो अगर आपको 7 फोटोन को फिल करना है अगर आपको क्वांटम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में, तो आप कैसे करोगे? तो इसमें क्या करेंगे आप, जो n बराबर आपका बेसिकली A0 है आपका, और a आपकी n बराबर फर्स्ट स्टेट है, तो इसमें जो सातों के सातों फोटोन हैं वो आपकी n बराबर 0 स्टेट में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें इस तरीके से फिल नहीं होंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, इसका स्पिन इंट्रीगल स्पिन है, जो बोसोन है, जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, तो इसमें सारे क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। तो इसमें जो मिनिमम एनर्जी होगी, मतलब कि कोई भी सिस्टम को मिनिमम एनर्जी ऑक्यूपाई करना चाहेगा, जब मिनिमम एनर्जी ऑक्यूपाई करना चाहेगा तो सारे के सारे जो फोटोन है हमारे वो n बराबर 0 में ही आ जाएंगे। तो फ्रेंड अगर हम इसको इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में फिल करना चाहें तो यहाँ पे भी अगर ये आपकी n बराबर 1 स्टेट है, सपोज करिए ये वाली अगर आपकी n बराबर 1 स्टेट है, तो यहाँ पे सातों के सातों फोटोन यहाँ आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से आप 7 फोटोन को फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपसे क्वेश्चन कहते कि 7 पार्टिकल ऑफ स्पिन हाफ, तो 7 पार्टिकल ऑफ स्पिन हाफ इसका मतलब क्या होगा कि ये फर्मियोन है। तो फर्मियोन को हम कैसे फिल करेंगे? फर्मियोन को हम बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह फिल करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए फिल किया था, बिल्कुल सेम इन 7 पार्टिकल ऑफ स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए भी आ जाएगा। और अगर कोई आपसे बोल दे कि 7 पार्टिकल ऑफ स्पिन 1, 7 पार्टिकल ऑफ स्पिन 1 के लिए अगर आपको फिल करना है, तो इसके लिए आपका सेम आ जाएगा जैसा आपकी बोसोन के लिए आया था, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बेसिकली स्पिन है वो 1 है, तो ये बोसोन है, तो ये फोटोन की तरह बिल्कुल सिमिलरली इसका इस तरीके से आ जाएगा। और इनफिनिट पोटेंशियल वेल में जो 7 पार्टिकल ऑफ स्पिन 1 है उसका भी बिल्कुल ऐसे सेम होगा। और अगर आपसे कोई बोल दे हाई प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन फर्मियोन है, तो प्रोटॉन को जब आप फिल करोगे तो आप इसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करोगे। जब आप पॉली प्रिंसिपल आप फॉलो करोगे तो यहाँ पे 5 पार्टिकल है, तो फर्स्ट और सेकंड प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा, थर्ड और फोर्थ प्रोटॉन इधर आ जाएगा, फिफ्थ प्रोटॉन इधर आ जाएगा। सिमिलरली जब आप इनफिनिट पोटेंशियल वेल में आप जब 5 प्रोटॉन को फिल करोगे तो ये इस टाइप से आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर थर्ड और फोर्थ इधर आ जाएगा, और फिफ्थ इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम फिलिंग करते हैं। अब देखते हैं हम सीधे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन के थ्रू हम अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैम 2020 का क्वेश्चन देखते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको आप अपने आप से सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो फ्रेंड्स आई होप अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, अब आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। Consider a one-dimensional infinite potential well of with a the system contains 5 non-interacting electron each of mass m at temperature T equal to 0 Kelvin. The energy of the highest occupied state. तो फ्रेंड सबसे पहले तो इसने बोला है नॉन इंटरेक्टिंग। तो नॉन इंटरेक्टिंग का मीन्स क्या होता है? नॉन इंटरेक्टिंग का मीन्स होता है आपका कि ऐसे पार्टिकल जिसमें कोई भी म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो। तो बेसिकली उसका सिंपल सा मतलब होता है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ये बॉक्स है, यहाँ पे कई सारे जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्टिकल है, और अगर ये सारे नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल है तो किसी भी 2 पार्टिकल के बीच में कोई
म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी तो बेसिकली उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। तो इसे बोलते हैं, ये होता है नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल का मतलब। इसका मतलब कई लोगों को पता नहीं होता, तो मैंने सोचा इसका मतलब आपको बता देता हूँ। नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल का मतलब ये बेसिकली कई क्वेश्चन में लिखा होता है कि नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल, तो स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो मैंने आपको नॉन इंटरेक्टिंग टर्म का मतलब समझा दिया। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। द सिस्टम कंटेन 5 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ मास m, और सभी का मास कितना है, m है। एट टेम्परेचर T इक्वल टू 0 केल्विन, द एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है हमारी वो होती है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर। और जब हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या बेसिकली फर्मियोन है, तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिल कर सकते हैं, 1, सबसे पहले हम यहाँ पे 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे 5, तो ये हमारी क्या थी, n बराबर 1 स्टेट थी, ये हमारी n बराबर 2 स्टेट थी, ये हमारी n बराबर 3 स्टेट थी। तो इसका मतलब जब हमको एनर्जी कैलकुलेट करना है कि एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट, तो एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट कौन सी हो जाएगी, पहले तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट कौन सी है, ए वाली है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वही होगी आपकी एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट। तो यहाँ पे देखो, पहले हमने फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन विल बी इन n बराबर 1, हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन है वो n बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग है। तो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी, हम n बराबर 1 पुट कर देंगे तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर हो जाएगी, और इसकी भी पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर हो जाएगी। और हम जब n बराबर 2 में देखेंगे तो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में आएंगे, सिमिलरली हम इसकी एनर्जी लिख सकते हैं। और जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आएगा वो n बराबर 3 में आएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी, यहाँ पे हम n की जगह बेसिकली 3 रख देंगे, तो 9 पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2m a स्क्वायर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बेसिकली आपको ये पार्ट करने की जरूरत नहीं है, वो तो जस्ट मैंने ऐसे समझाने के लिए आपको लिख दिया था कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए ज्यादा अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अब इस प्रकार से आपने देखा कि जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है आपने उसकी एनर्जी लिख ली। अगर वो आपसे पूछता है व्हाट इज द टोटल एनर्जी, तब फिर आप क्या करते हैं, इन सारी एनर्जी का सम करते हो। बेसिकली यहाँ पे भी 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे 2 पार्टिकल्स है, तो ये तो एक पार्टिकल की एनर्जी है, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, और यहाँ पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आपको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी होती। लेकिन उसने आपसे पूछा एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब उसने आपसे पूछा द फर्मी एनर्जी क्या है, तो अब आप बताइए फर्मी एनर्जी क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्मी एनर्जी आखिर होती क्या है। अगर आपको पता है कि व्हाट इज फर्मी एनर्जी, तो आप आंसर को तुरंत कैलकुलेट कर लोगे। तो फर्मी एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले हम यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं, 2 4 5। तो यहाँ पे जो 5 इलेक्ट्रॉन जो हमने फिल किए हैं, अब जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो ए वाली होती है, और जो लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग, उनकी एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसी को हम फर्मी एनर्जी बोलते हैं। सो ए आपकी n बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग थी, ए आपकी n बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग थी, ए आपकी n बराबर 3 के करस्पॉन्डिंग थी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फर्मी एनर्जी होगी वो होगी एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन माइनस एनर्जी ऑफ द लीस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। और जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है, उसकी एनर्जी 9 पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर, क्योंकि वो ए इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। और जो लीस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन वो n बराबर 1 है, उसकी एनर्जी क्या है, उसकी एनर्जी पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर। तो फर्मी एनर्जी क्या हो जाएगी, दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी, तो आपकी हो जाएगी ए एनर्जी हो जाएगी। तो आप जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 8 पाई स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि जैम 2017 का क्वेश्चन है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। सो फ्रेंड्स, आई होप अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब आप मेरे सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कंसीडर अ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इफ 5 आइडेंटिकल पार्टिकल ऑक्यूपाई द एनर्जी लेवल ऑफ दिस ऑक्सीलेटर एट 0 टेम्परेचर, which of the following statement about their ground state energy E naught are correct। तो सबसे पहले जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा
इफ द पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन्स, तो आपकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो है आपकी 13/2 h कट ओमेगा। चलो चेक करते हैं इसको। और दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन के लिए हमको चेक करना है। थर्ड ऑप्शन है हमको स्पिनलेस फर्मियन के लिए चेक करना है। और जो थर्ड ऑप्शन है वो आपको बोसॉन के लिए चेक करना है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी आती है। तो सबसे पहले तो इसकी हम एनर्जी जानते हैं, सिंस हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में m प्लस हाफ h कट ओमेगा होती है। तो अगर आपका पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन है, तो आपकी पार्टिकल किस टाइप से फिल होंगे, इस टाइप से फिल होंगे, फर्स्ट, टू, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस टाइप से आपके जब फिल होंगे तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, आपकी एनर्जी हो जाएगी। तो पहले तो जो आपके फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन है वो m बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग होंगे, n बराबर 0 को, और जो नेक्स्ट 2 है वो m बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग होगी, और जो लास्ट है तो आपका n बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग होगा। तो आपकी जो वो टोटल जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो जाएगी, तो वो तो पहले सबसे पहले आपकी जो ग्राउंड स्टेट में जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी होगी n प्लस हाफ h कट ओमेगा, और n की जगह हमने 0 पुट कर दिया है क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट में, और वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है इसलिए n बराबर 1 पुट कर दिया। और फिर हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट देखेंगे, वहां पे n बराबर 2 है लेकिन वहां पार्टिकल एक ही है, तो हम एक पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो v विल गेट 13/2 h कट ओमेगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इफ पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन देन ग्राउंड स्टेट एनर्जी 13/2 h कट ओमेगा। सो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब हम अपना ऑप्शन भी देखते हैं, इफ पार्टिकल आर प्रोटॉन्स देन एनर्जी आपकी जो है 25/2 h कट ओमेगा। देखो अब चाहे आपका इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों का स्पिन सेम होता है, दोनों ही फर्मियन है, तो दोनों की एनर्जी सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मूला है मास पे तो डिपेंड करता नहीं है, इसलिए आपकी दोनों की एनर्जी सेम होगी। तो हम बी ऑप्शन कह सकते हैं तुरंत ही गलत है। अब इसके बाद देखते हैं हम सी ऑप्शन। तो इसके साथ पहले हम देखते हैं इफ द पार्टिकल आर बोसोन, अगर आपका पार्टिकल बोसोन है तो ऑल इलेक्ट्रॉन विल लाई करस्पॉन्डिंग टू n बराबर 0 ग्राउंड स्टेट। क्या मतलब, इसका ये मतलब होगा अगर आपका पार्टिकल बेसिकली बोसोन है तो आपके जो 5 पार्टिकल्स है वो आपके 5 पार्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, आपके 5 के 5 पार्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपकी टोटल एनर्जी जो आपकी हो जाएगी वो आपकी टोटल एनर्जी हो जाएगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ग्राउंड स्टेट में 5 पार्टिकल है, तो ग्राउंड स्टेट है तो n की वैल्यू 0 होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/2 h कट ओमेगा। तो आपका जो डी ऑप्शन है इफ द पार्टिकल आर बोसोन, तो आपकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी 5/2 h कट ओमेगा एकदम बिल्कुल सही है। अब हम सी ऑप्शन चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा क्या कहता है, इफ द पार्टिकल आर स्पिनलेस फर्मियन। अब स्पिनलेस फर्मियन का क्या मतलब हुआ, मतलब वो फर्मियन तो है लेकिन उसका स्पिन नहीं है, तो इसका मतलब आपका वो एक स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो आप इस टाइप से फिल करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे। तो ये आपका n बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग था, ये n बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग, ये n बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग, ये n बराबर 3 के करस्पॉन्डिंग, ये n बराबर 4 के करस्पॉन्डिंग। सिंस यहाँ पे स्पिनलेस पार्टिकल है तो यहाँ पे हम एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते हैं, इस बात को आपको याद रखना है अच्छे से। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं कि हमारा जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो n बराबर 0 में लाई करेगा, सेकंड n बराबर 1 में, एंड सो ऑन। और इसकी जो टोटल ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो जाएगी, जो हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है प्लस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी प्लस सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी और फोर्थ एक्साइटेड, इन सब का हम सम कर देंगे तो वी विल गेट द ground state energy which will come 25/2 h कट ओमेगा। सो अब सी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। और इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए एंड बी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको अपने आप से पढ़ने की कोशिश कीजिए और अपने आप से सॉल्व आउट करिए और फिर आप मेरे सॉल्यूशन देखिए। सो फ्रेंड्स आई होप अभी तक आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। लेट ए एंड बी रिप्रेजेंट टू टाइप ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल if 3 particle of type A and 4 particle of type B and in simple harmonic oscillator characterized by omega। इसका मतलब कि जो आपका A पार्टिकल है वो उसके 3 हैं और जो आपके B टाइप के पार्टिकल है वो 4 पार्टिकल है। और आपसे पूछा कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको फिल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे A पार्टिकल है 3, पहले हम उसको फिल करते हैं। सिंस इसका स्पिन हाफ है तो ये फर्मियन हो गए। तो सबसे पहले जब हम A को फिल करेंगे तो 1 2 इस प्रकार से 1 2 और ये 3
यहाँ पे ये 1 था, तो 1 2 3 आप इस प्रकार से ए पार्टिकल को फिल कर दिया। अब जब आपको बी पार्टिकल को फिल करना है तो बी पार्टिकल अलग है, तो इसी स्टेट में बी पार्टिकल भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 इस साइड मैंने ए पार्टिकल फिल कर दिए, इस साइड मैंने बी पार्टिकल फिल कर दिया। सिंस यहाँ पे ऑब्जर्व करने की बात यह है कि यहाँ पे ए पार्टिकल और बी पार्टिकल डिफरेंट है, तो यहाँ पे एक स्टेट में मोर देन 1 पार्टिकल आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्जर्व करने की बात ये है। तो इसी के साथ अब हम ए और बी की एनर्जी निकालते हैं। सो वी विल से सबसे पहले एनर्जी ऑफ पार्टिकल ए। तो जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल ए है सबसे पहले वो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, उसमें 2 पार्टिकल्स है, और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है उसमें आपका 1 पार्टिकल है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 5/2h का ओमेगा। अब सिमिलरली जब आप एनर्जी ऑफ पार्टिकल बी कैलकुलेट करोगे तो उसमें 2 पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में और 2 पार्टिकल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। जब आप एनर्जी ऑफ बी कैलकुलेट करोगे सो यू विल गेट दिस। आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी पे। यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि यहाँ पे 3 ही पार्टिकल थे और जिसमें 2 ग्राउंड स्टेट में आ गए थे, एक आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। जबकि यहाँ पे हमने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे 2 ग्राउंड स्टेट में और 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो वी विल गेट 4h का ओमेगा। और सिंस उसने हमसे पूछा ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो हमें दोनों एनर्जी को ऐड कर देंगे, एनर्जी ऑफ पार्टिकल ए को, एनर्जी ऑफ पार्टिकल बी को। सो वी विल गेट 13/2h का ओमेगा एंड आवर राइट ऑप्शन विल बी सी। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अपने आप पढ़िए, जस्ट 2012 का क्वेश्चन है, और फिर इसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। सो फ्रेंड्स आई होप अभी तक आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ 5 आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल व्हिच आर सब्जेक्टेड टू 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा। आपसे पूछा ग्राउंड स्टेट एनर्जी किसकी, 5 आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल की आपसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल को कैसे फिल करते हैं। हम इसको आप सीख चुके होंगे, इसको इस टाइप से फिल करेंगे क्योंकि ये इनका स्पिन हाफ है इसलिए फर्मियोन है, इसलिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। तो इसको हम इस टाइप से फिल करेंगे। तो आपके n बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, आपके n बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, आपका n बराबर 2 है इसके करस्पॉन्डिंग आपका 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसकी हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी जब देखेंगे तो फर्स्ट 2 पार्टिकल विल लाई करस्पॉन्डिंग टू n बराबर 0, और जो आपके नेक्स्ट जो 2 है वो आपका n बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग, और जो आपका लास्ट है वो n बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग आपके। तो इसलिए आपको टोटल एनर्जी जो हो जाएगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वहां पे ग्राउंड स्टेट में 2 पार्टिकल है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी वहां पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वहां पे भी 2 पार्टिकल है। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी वहां पे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वहां पे ओनली 1 पार्टिकल है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो वी विल गेट 13/2h का ओमेगा। सो आवर राइट ऑप्शन इज सी। अब फ्रेंड्स मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और मैंने पूछा आपसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। तो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो फ्रेंड्स आई होप अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो फ्रेंड्स इसमें हमको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का कॉम्प्लिकेशन कैसे होगा। हमने देखा था जो हमारा ग्राउंड स्टेट था उसके करस्पॉन्डिंग इस टाइप का कॉम्प्लिकेशन था। तो ग्राउंड स्टेट जो होती है वो होती है हमारी मिनिमम एनर्जी, और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है वो होती है द एनर्जी मोर देन ग्राउंड स्टेट, मतलब कि जस्ट मोर देन ग्राउंड स्टेट, मतलब कि जो नेक्स्ट पॉसिबल एनर्जी होगी ग्राउंड स्टेट से अबव, दैट एनर्जी इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। तो वो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्टेट होगी उसी स्टेट को हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो वो कौन सी स्टेट हो सकती है हमारी, तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम जो n बराबर जे हमारा 0 है, 0 स्टेट है, जे n बराबर फर्स्ट स्टेट है, जे n बराबर 2 स्टेट है, जे n बराबर 3 स्टेट है। तो उसमें हम क्या करते हैं जो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन है उसको हम n बराबर 0 में ही रहने देते हैं, और जो n बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन है इसको उठा के हम n बराबर 2 में डाल देते हैं। तो अब जो ये स्टेट है हमारी, इस स्टेट को हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि इसी स्टेट को क्यों बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो ग्राउंड स्टेट से जस्ट एबव है। या इसको हम ऐसे भी फिल कर सकते हैं कि जो हमारे फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन थे उसको वैसे की वैसा, और जो फिर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो उसको 1 में ही रहने देते, और जो हमारा n बराबर 2 में जो हमारा इलेक्ट्रॉन था उसको हम n बराबर 3 में पुट कर देते। तो अगर आप इस कॉम्प्लिकेशन की एनर्जी निकालोगे, इस कॉम्प्लिकेशन की एनर्जी निकालोगे तो दोनों की एनर्जी सेम आएगी। सो वी कैन से कि जो हमारे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो
डीजनरेट स्टेट है उसकी डीजनरेसी कितनी है 2। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन सिंपली यही था कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी क्या होगी। तो हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी इन दो कॉन्फ़िगरेशन में से किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो हमारी एनर्जी जो होगी, जो सेंस हमारी जो ग्राउंड स्टेट थी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी में आपको 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है बेसिकली उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जो n बराबर थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, इसलिए हमने यहाँ पे n बराबर 3 पुट किया है, 2 पुट नहीं किया, और उसमें 1 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन ही है। तो यू विल गेट 15/2 h कट ओमेगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसको आप इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं, तब भी आपका 15/2 h कट ओमेगा आएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है, आप वो क्वेश्चन भी देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या, इस क्वेश्चन में जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसमें आपसे केवल मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी पूछा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो पहले पता होना चाहिए कि मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है। अगर आपको ये पता है मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी आपकी होती है एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। तो हमने कैलकुलेट किया था कि जो एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट थी वो भी हमने कैलकुलेट की थी प्रीवियस क्वेश्चन में, और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कैलकुलेट की थी। Therefore, you can easily calculate the minimum excitation energy। आप minimum excitation energy के लिए क्या करोगे? Energy of first excitation state minus energy of ground state। तो energy of first excitation state थी आपकी 15/2, और आपकी जो energy of ground state थी -13/2 h कट ओमेगा। So you will get h कट ओमेगा। So आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप अपने आप से पढ़िए और सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिए, इसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो फ्रेंड आई होप अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 20 नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड इन 3 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पोटेंशियल ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आपसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछा है। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। एक्चुअली में जब मैंने पेपर दिया था तब ये क्वेश्चन आया था, और मेरा ये क्वेश्चन सही भी था। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। यहाँ पे सिंस 20 नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल है और प्लस हमें 3 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। हम जानते हैं कि 3 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 h कट ओमेगा। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें जो मिनिमम ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी के जो करस्पॉन्डिंग होती है उसका जो आपका nx ny nz का जो पेयर होगा वो 0 0 0 होगा। लेकिन इसके बाद जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी आएगी उसके करस्पॉन्डिंग आपकी 3 पेयर होंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका मतलब फर्स्ट एक्साइटेशन में क्या होगा, आपकी जो 3 स्टेट है हर एक स्टेट की एनर्जी सेम होगी। इसके बाद जब आप सेकंड एक्साइटेशन स्टेट देखोगे तो वहां पे ऐसे 6 पेयर बनेगी जिसके करस्पॉन्डिंग सेम एनर्जी होगी। तो सपोज करिए अगर जे आपका हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का पोटेंशियल है 3D में, तो जे आपकी सपोज करिए ग्राउंड स्टेट है, तो यहाँ पे जे आपका जो nx ny और nz की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0 0 0 हो जाएंगी यहाँ पे। और अगर जी आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी है तो यहाँ पे जो nx ny nz की वैल्यू है यहाँ पे 1 0 0, सिमिलरली 0 1 0, इस टाइप से ऐसे हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को तो बेसिकली यहाँ पे जो 0 0 0 है इसके करस्पॉन्डिंग, और ये जो सेकंड स्टेट है यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसके करस्पॉन्डिंग ये 3 पेयर है, और जो नेक्स्ट स्टेट है उसके करस्पॉन्डिंग ऐसे 6 पेयर है। तो अगर आप जो पहली जो ग्राउंड स्टेट है जब इसमें आप फिल करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 2 पार्टिकल्स आपके स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो 2 पार्टिकल इस स्टेट में आ जाएंगे, और 2 पार्टिकल्स इस स्टेट में आ जाएंगे, 2 पार्टिकल इस स्टेट में आ जाएंगे, 2 पार्टिकल इस स्टेट में आ जाएंगे। तो आपके कितने पार्टिकल हो गए, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है वहां पे पार्टिकल लिखा है। तो हम देखेंगे हमारे 2 4 6 8 पार्टिकल हो गए, वहां पे स्पिन हाफ लिखा है, स्पिन हाफ लिखा है, इसका मतलब वो फर्मियोन है, वो पॉली एक्सक्लूजन को प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। तो 8 हो गए, तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20। तो इस प्रकार से हमारे 20 पार्टिकल्स होगा। अब हम इनकी एनर्जी देखेंगे। तो सिंस जो फर्स्ट 2 पार्टिकल है वो आपकी 0 0 0 में लाई करेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो 0 + 0 + 0 + 3/2 h कट ओमेगा। ये आपने फार्मूला में पुट कर दिया, उसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया क्योंकि वहां पे 2 पार्टिकल्स है। सिमिलरली अब जो नेक्स्ट 6 पार्टिकल होंगे वो आपके किस स्टेट में होंगे, वो आपके इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग होंगे। तो इस स्टेट की जो एनर्जी है उसमें nx की वैल्यू 1 अगर हम पुट करते हैं क्योंकि सभी की सेम एनर्जी होगी, तो इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 पार्टिकल है। तो जो 15 h कट ओमेगा आ जाएगा। जो आपके नेक्स्ट 12 पार्टिकल बचे हैं वो इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आ जाएंगे, इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो आपकी होगी जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, उसमें आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि यहाँ पे 12 पार्टिकल है, 2 4 6 7 8 10 12। तो यू विल गेट 42 h कट ओमेगा। और जब आप इन तीनों एनर्जी को अब ऐड कर दोगे सो यू विल गेट द टोटल एनर्जी। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 60 क्योंकि उसने h कट ओमेगा के टर्म में आंसर पूछा है। तो आपका इंटीजर टाइप में इसका 60 आंसर हो जाएगा। जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो IIT एग्जाम 2021 में आया था। तो फ्रेंड इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। वहां पे हमको स्पिन 1/2 दिया गया था, मैंने यहाँ पे स्पिन 3/2 कर दिया गया। तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, तो ये क्वेश्चन अब बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। तो सिंस हम एनर्जी जानते हैं हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में, उसका हमें फॉर्मूला जानते हैं Nx + Ny + Nz + 3/2 h कट ओमेगा। तो हमने एबीएस में देखा था और इस प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ स्पिन s इन स्टेट बराबर 2s + 1। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये हुआ जब आपका स्पिन हाफ पार्टिकल होता है तो 2s + 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2s + 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। और यहाँ पे लेकिन क्या है, यहाँ पे स्पिन 3/2 है तो यहाँ पे 2s + 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जब आप x की जगह 3/2 पुट करोगे तो यू विल गेट 4। तो जब आपका हाफ स्पिन में 2s + 1 की वैल्यू 2 होती है तो उसका मतलब होता है कि आपके एक स्टेट के करस्पॉन्डिंग, बेसिकली एक स्टेट के करस्पॉन्डिंग आपके 2 पार्टिकल्स आते थे। लेकिन यहाँ पे सिंस स्पिन की वैल्यू आपको 3/2 गिवन थी तो यहाँ पे 2s + 1 की वैल्यू आपको 4 आएगी। तो यहाँ पे एक स्टेट के करस्पॉन्डिंग 4 पार्टिकल्स आ सकते हैं। मतलब कि जो आपकी 0 0 0 स्टेट है इसके करस्पॉन्डिंग 4 पार्टिकल आएंगे। सिमिलरली अब जो आगे वाली स्टेट है इसमें भी 4 पार्टिकल आएंगे, 1 2 3 4। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आपके कितने पार्टिकल होगा टोटल, 4 8 12 16 पार्टिकल हो गए और 4 पार्टिकल और बचे तो 4 पार्टिकल इस स्टेट में आ जाएंगे। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपको टोटल एनर्जी निकालना है। तो इस प्रकार से आपका ये कॉम्प्लिकेशन होगा। ये चीज मैंने कि आपको ये याद रखना है, अगर पार्टिकल का स्पिन s है तो वो एक स्टेट में 2s + 1 पार्टिकल आ जाएंगे। जैसे कि अगर स्पिन आपका 5/2 होता तो 2s + 1 की वैल्यू हो जाती 6, तो फिर एक स्टेट में आपके 6 पार्टिकल आ सकते थे। लेकिन यहाँ पे सिंस स्पिन 3/2 है तो यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई 2 + 1 = 4 आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली 2s + 1 की वैल्यू 4 आएगी। तो यहाँ एक स्टेट में 4 पार्टिकल हो सकते हैं। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो सिंस जो हमारे 4 पार्टिकल है वो आपके 0 0 स्टेट में लाई करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी हो जाएगी वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 पार्टिकल है। तो वी विल गेट 6 h कट ओमेगा। और जो नेक्स्ट अब जो पार्टिकल्स होंगे, नेक्स्ट 12 पार्टिकल्स होंगे वो हमारे इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग लाई करेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी देखेंगे। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है और उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 12 पार्टिकल होंगे। और सिमिलरली अब जो लास्ट के जो 4 पार्टिकल्स हैं वो आपकी इसमें से किसी भी स्टेट में हो सकते हैं क्योंकि इन सभी स्टेट्स की एनर्जी बेसिकली सेम है। तो अगर हम इसकी अब एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 h कट ओमेगा आ जाएगा। तो जो टोटल एनर्जी आपकी आ जाएगी 14 h कट ओमेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 40। तो 40 है। तो इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप अपने आप से सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिए और फिर आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो फ्रेंड्स आई होप अभी तक आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अगर आप देखोगे तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो 2021 में जो क्वेश्चन आया उसमें कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस है नहीं, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कर देता हूँ। इससे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ सिस्टम ऑफ 8 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन इज कंफाइंड बाय अ 3 डायमेंशनल पोटेंशियल। तो क्या बेसिकली ये 8 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन है और ये
हार्मोनिक ऑक्सीलेटर 3D के पोटेंशियल में ये है। और आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको बताना है। आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी बताना है, तो सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी का कॉम्प्लीकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो 0 0 0 है, इसके करस्पॉन्डिंग भी 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ होता है, तो एक स्टेट में 2 पार्टिकल ही आएंगे। और फिर आपको टोटल 8 नॉन इंटरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इधर पे आ जाएंगे, 2 इधर पे आ जाएंगे, 2 इधर पे आ जाएंगे। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब भी होता है मिनिमम एनर्जी। तो आपका कॉम्प्लिकेशन इस टाइप से रहेगा। अब आपको जब इसकी एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सिंस फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन विल बी लाई ऑफ दिस, और तो इसकी एनर्जी हो जाएगी आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी मल्टीप्लाई विद 2, तो यू विल गेट 3h कट ओमेगा। और सिमिलरली जो नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन है, वो आपके इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग होगी, तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी में मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, तो 15h कट ओमेगा। तो टोटल एनर्जी आपकी आ जाएगी 18h कट ओमेगा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फाइनली 18, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इन यूनिट ऑफ h कट ओमेगा। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ IIT JAM 2014। इस क्वेश्चन को पहले आप अपने आप से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो फ्रेंड्स, आई होप अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 4 particle of mass m each are inside a 2-dimensional square box of length है, if each state obtained from the solution of the Schrödinger equation is occupied by only 1 particle। तो each state क्या है, उसमें केवल 1 पार्टिकल है। द मिनिमम एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपसे पूछे इन टर्म ऑफ दिस। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की क्या जरूरत है, आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो भी एक स्टेट है उसमें केवल एक पार्टिकल है। यहाँ पे उसमें 2 पार्टिकल्स नहीं है, यहाँ पे ओनली एक पार्टिकल है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो हम कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है 2 डायमेंशनल बॉक्स में, उसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर n स्क्वायर x प्लस n स्क्वायर y। तो सबसे पहले हम मिनिमम एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो हम ग्राउंड स्टेट कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। तो ग्राउंड स्टेट कॉम्प्लिकेशन के करस्पॉन्डिंग अगर जी आपके स्टेट है, अगर सपोज करिए ये आपकी स्टेट nx ny की जो 1 1 है, और जे आपकी सपोज करिए जे आपकी 2 1 है, और साथ में जो 1 2 भी हो सकती है, और ए आपकी रही स्टेट 2 2 हो जाएगी, और ए आपकी 3 1 हो जाएगी। जे इस टाइप से हम लिखते हैं। सबसे पहले मिनिमम एनर्जी के लिए, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के लिए है और हमारे टोटल पार्टिकल 4 है, तो 1 हमारा इधर आ जाएगा, और आई मीन 1 इस वाली स्टेट में आ जाएगा, 1 पार्टिकल इस 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 स्टेट में आ जाएगा। तो आपकी जो टोटल एनर्जी होगी, इसके करस्पॉन्डिंग आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे। तो आपका पहला पार्टिकल जो होगा वो होगा आपका 1 1 स्टेट में, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। उसकी एनर्जी हो जाएगी, आप जब इस फॉर्मूले में nx ny की वैल्यू 1 1 पुट करोगे, तो यू विल गेट दिस 2 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर। फिर सिमिलरली जो आपका सेकंड और थर्ड पार्टिकल होगा वो 2 1 में और या फिर 1 2 में होगा, 2 1 में होगा या फिर हम 1 2 में बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, बेसिकली इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, इन दोनों स्टेट के करस्पॉन्डिंग सेम होगी, तो इसकी एनर्जी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर द एनर्जी ऑफ सेकंड एंड थर्ड पार्टिकल क्या है कि हम जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी लिखते हैं, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वहां पे 2 स्टेट्स है जिनकी एनर्जी सेम है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वी विल गेट दिस। और अब हम लास्ट पार्टिकल की एनर्जी देखेंगे, वो 2 2 में लाई करेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो होगी। और हमको ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालना है, मिनिमम एनर्जी, क्योंकि ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, तो हम इन सभी एनर्जी का सम कर देंगे, एक इसका, इसका और इसका। तो फिर वी विल गेट 520 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर। और हम h कट की जगह पे क्या पुट कर देंगे, h बाई 2 पाई पुट कर देंगे, तो वी विल गेट 5h स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर। और हमसे पूछा है h स्क्वायर बाई ml स्क्वायर के टर्म में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5/2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप अपने आप से पढ़िए और फिर अपने आप से सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो फ्रेंड्स आई होप अभी तक आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। 3 dimensional non-interacting particle each of spin half and mass m are moving in a 1 dimension infinite potential well। आपको 1 dimension infinite potential well में आपके 3 नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल है। द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द सिस्टम आपसे पूछा है, तो ये भी बहुत ईजी है, आप आसानी से ही कर सकते हैं। तो इसमें सिंस 3 पार्टिकल है और यहाँ पे इनका स्पिन हाफ है, तो जो
फर्स्ट टू पार्टिकल है वो फर्स्ट स्टेट में n बराबर 1 में लाई करेंगे, और जो आपका n बराबर 2 में आपका थर्ड पार्टिकल लाई करेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप एनर्जी वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट टू पार्टिकल है उसकी एनर्जी ए हो जाएगी, और जो आपका सेकंड पार्टिकल है उसके करस्पॉन्डिंग आपकी एनर्जी ए हो जाएगी। तो आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालना, तो दोनों का सम कर दीजिए। सो यू विल गेट 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को पहले आप अपने आप से पढ़िए, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो आपका क्वेश्चन है, आई होप फ्रेंड्स अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। कंसीडर अ वन डायमेंशनल क्वांटम मैकेनिकल ऑक्सीलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इफ द एनर्जी लेवल ऑफ द ऑक्सीलेटर आर पॉपुलेटेड बाय 3 इलेक्ट्रॉन देन द लोएस्ट एनर्जी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी अगर इसका स्टेट है तो इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम बस ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाल देंगे। सो सिंस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन n बराबर 0 में लाई करेगा, और जो आपका थर्ड होगा वो आपका m बराबर 1 में लाई करेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप एनर्जी निकाल सकते हैं। ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 पार्टिकल है। फर्स्ट स्टेट एनर्जी है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 1 पार्टिकल है। सो यू विल गेट 5/2h कट ओमेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब फ्रेंड हम सेम क्वेश्चन करते हैं, बस हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो कि है ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे बोला है उसने इफ द एनर्जी लेवल ऑफ दिस ऑक्सीलेटर आर पॉपुलेटेड बाय 3 स्पिन पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन देन द लोएस्ट एनर्जी। तो स्पिन पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा कि अब उसका स्पिन पोलराइज्ड हो गया। इसका मतलब सभी का स्पिन अप 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 है, किसी का डाउन नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि एक स्टेट में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन या एक ही पार्टिकल फिल होता है। तो फॉर एग्जांपल पे अगर यहाँ पे हमको फिलिंग करनी, तो यहाँ पे इस प्रकार से होगी 1 2 3। इसके करस्पॉन्डिंग ए वाली स्टेट होगी, क्योंकि यहाँ पे स्पिन पोलराइज बोल दिया है, इसलिए यहाँ पे एक स्टेट में 2 नहीं आएंगे, 2 पार्टिकल या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। तो बस अब हम इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपनी एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। ए सिंस n बराबर 0 है, n बराबर 1 है, n बराबर 2 स्टेट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। सो वी विल गेट जो आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है प्लस फर्स्ट स्टेट एनर्जी प्लस सेकंड स्टेट एनर्जी, इन सभी का सम कर देंगे। सो वी विल गेट 9/2h कट ओमेगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। If my video help you, then please share with your friend and subscribe my channel. This motivates me to make the new videos. तो फ्रेंड्स हार्ड वर्क करते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।